आपको बता दें, लखनऊ अग्निकांड वाली इमारत गिराने का आदेश दे दिया गया है। एलडीए कोर्ट ने ध्वस्तीकरण की मंजूरी दे दी है। 15 दिन में खुद भवन गिराने का निर्देश है। 15 लोगों की मौत के बाद यह बड़ा एक्शन लिया गया है। तो लखनऊ विकास प्राधिकरण कोर्ट ने इस पूरे मकान को जमींदोज किए जाने की बात कही है और 15 दिन का समय दिया गया है कि अगर 15 दिन में इस मकान को खुद से जमींदोज नहीं किया जाता है तो लखनऊ विकास प्राधिकरण इस मकान को जमींदोज कर देगा। बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारे सवाल और इन सवालों के बीच अब लखनऊ विकास प्राधिकरण देर आए दुरुस्त आए एक्शन लिया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण कोर्ट ने अब इस पूरी इमारत के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया है। 15 दिन का समय दिया गया है। 15 दिन की मियाद है और अगर 15 दिन में ये निर्माण खुद से नहीं गिराया गया तो लखनऊ विकास प्राधिकरण इस इमारत को जमींदोज कर देगा। बहुत बड़ी खबर। आपको ये तस्वीरें जरूर याद होंगी क्योंकि ये तस्वीरें उस दिन की हैं जब अलीगंज में ये कोचिंग सेंटर और ये इमारत धू धू कर जल रही थी। इस इमारत से वहां पर पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे थे। और इन तमाम तस्वीरों के बीच बहुत सारे सवाल, क्योंकि 2016 में ही जिस इमारत को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवैध ठहराया था उस इमारत में 2026 तक आखिर कोचिंग का संचालन, दुकानों का संचालन कैसे हो रहा था। इन तमाम सवालों को लेकर विकास प्राधिकरण सवालों के घेरे में जरूर है, लेकिन अब एलडीए का यह बड़ा एक्शन। 15 लोगों की मौत के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई है। यह बहुत बड़ा एक्शन लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से लिया गया है। आपको याद होगा इस पूरे हादसे के ठीक एक दिन बाद प्राधिकरण की टीम देर रात पहुंचती है अलीगंज और इस इमारत पर एक नोटिस चस्पा करती है। इस इमारत के कागजात और इस इमारत में नक्शा, वो तमाम जरूरी कागजात मांगती है, खंगालती है, जिसके बाद आज अब ये बड़ा एक्शन। 15 दिन की समय सीमा तय की गई है और अगर 15 दिन में इस इमारत को खुद जमींदोज नहीं किया गया तो लखनऊ विकास प्राधिकरण अपना बुलडोजर लेके पहुंचेगा और इस इमारत को जमींदोज कर देगा। लेकिन इस एक्शन के बीच बहुत सारे सवाल कि आखिर लखनऊ में इतनी कैसी इमारतें हैं, लखनऊ में कितनी इमारतें ऐसी हैं जिन इमारतों में मानकों को ताक पर रखा जाता है, जिन इमारतों में नियमों को सूली पर चढ़ा दिया जाता है और धड़ल्ले से लखनऊ विकास प्राधिकरण की नाक के नीचे से इन तमाम प्रतिष्ठानों का संचालन होता है। सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, बड़ा एक्शन है लेकिन आपको नहीं लगता देर हुई है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, ये देर हो गई है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये बात की देर हुई। देखिए, अब कहीं ना कहीं एलडीए कोर्ट ने आदेश दिया है कि 15 दिन के अंदर अंदर उस जो अवैध बिल्डिंग है उसे भवन स्वामी द्वारा गिरा लिया जाए। अगर 15 दिन बाद उसे नहीं गिराया जाता है तो 16वें दिन वहां पर बुलडोजर के तहत बुलडोजर से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बिल्कुल वैभव, आपने बिल्कुल सही कहा, काफी देर कर दी। देखिए, जो नक्शा है उसमें भी तमाम खामियां मिली है। देखिए, जो ग्राउंड की बात कर लें तो बेसमेंट भी अवैध पाया गया है। जो तीसरा तल है, तीसरे तल भी अवैध पाया गया। तो तमाम खामियां, चाहे नक्शे की बात कर लें तो नक्शे में भी तमाम खामियां हैं। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से हम लगातार जब ग्राउंड जीरो पर थे, एक सवाल ये उठता है कि जब 2016 में उस बिल्डिंग को अवैध घोषित कर दिया गया था तो बाद में उस बिल्डिंग को वैध कैसे घोषित किया गया? अब कार्रवाई की जा रही है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बुलडोजर चलने की भी कार्रवाई की गई है और लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी आपको कहीं मिले तो उनसे सवाल जरूर करिएगा कि क्या एक्शन के लिए ऐसे हादसों का वो इंतजार करते रहते हैं। फिलहाल सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो यहां